अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। जैसा कि आपने सुना होगा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी हो रही है। ये खबरें आपने एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, कई प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि चॉकिंग हो रही है पूरे कराची में। कहीं पे चॉकिंग की जाती है, रात में मिटा दी जाती है, अगले दिन फिर की जाती है, रात में मिटा दी जाती है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? देखिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे लिए मुकद्दम है तो मेरा पाकिस्तान, मेरे लिए अफजल है अल्लाह के बाद, रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के बाद अपनी कौम, अपना मुल्क, अपना वतन। तो मैं जो भी बोलूँगा हकीकत और सच बोलूँगा, सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे अपना मुल्क सबसे ज़्यादा अजीज़ है, ना कि अल्ताफ़ हुसैन, ना कि आसिफ ज़रदारी, ना कि नवाज़ शरीफ, ना कि कोई और। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही सख्त है, बहुत ही सख्त है, बहुत ही तकलीफ देह है, बहुत ही नाजुक बात है। इस बात पर कोई भी बात करना नहीं चाहता। इस पे आपको कई कई आपको यूट्यूबर्स, न्यू एंकर्स बात करते हुए नजर आएंगे, वो हिम्मत का मुजाहरा करेंगे, लेकिन सीरियस और सीनियर और संजीदा, सीरियस सीनियर और संजीदा लोग आपको इस पर बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कोई वक्त था जब किसी को बात नापसंद आती थी तो उसकी बोरी तैयार हो जाती थी, और आज वो वक्त है कि कोई किसी के बारे में बात करता है तो उसको लगता है कि वो उठ जाएगा। अगर आप हकीकत पर बात करेंगे और इस चीज़ को मुकद्दम रखेंगे कि हम एक पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानियों के मुफाद में सच बोलें, हम वो बात करें जो तलख हकीकत हो, तलख हकीकत हो, तो मैं वो बातें करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं मेरी बातों से किसको तकलीफ होगी। इस तरफ आग है, एक तरफ पानी है। अगर हम अल्ताफ़ हुसैन साहब की फेवर में बात करें तो आग है, अगर उनके जो है ख़िलाफ़ बात करें तो पानी है। इधर जाएं तो जल जाएं, इधर जाएं तो डूब जाएं। आपको ये वीडियो बज़ाहिर एक वीडियो ही लगेगी, लेकिन आपको नहीं पता कि ये वीडियो बनाने के लिए आपको अपना जिगरा, अपना दिल बड़ा करना पड़ता है, तब आपकी ये वीडियो बनती है या इस टॉपिक पर आप बात करते हैं। तो मैं आपको पहले तो ये वाज़ेह कर दूं कि आप लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे व्लॉगर्स भी बता रहे हैं कि भाई अल्ताफ़ हुसैन साहब वापस आ रहे हैं, और इसी तरीके से तैयारियां हो रही हैं। फिर लोगों को नज़र आ रहा है कि फ़ारूक सत्तार साहब थोड़े थोड़े नरम नरम मिजाज के लग रहे हैं, और लोगों को पुरानी MQM याद आना शुरू हो गई है। इसी तरीके से माहौल को आपको थोड़ा तब्दील नज़र आ रहा है। ये सब जो भी आप देख रहे हैं, इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से माफ़ी का ऐलान किया जाता है कि जो लोग वापसी करते हैं उनको मैंने माफ़ किया, मैंने सबको माफ़ किया, जो वापसी नहीं भी करते मैंने उनको भी माफ़ किया। और फिर लोगों का अल्फाज में उनका चुनाव देखें, आपको थोड़ी सी लचक और नरमी नज़र आएगी एक दूसरे के लिए। इन सारी बातों की असल वजह क्या है? कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ईद के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन 92 से आप अल्ताफ़ हुसैन साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का इंतज़ार अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि वो 10 दिन में आ जाएंगे, तो ये सब अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया पर फैलाई गई हैं। वजह मैं आपको बता देता हूँ क्यों। सबसे पहले एडवोकेट बाबर मिर्ज़ा साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से स्टेट से, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो जाए और अल्ताफ़ हुसैन साहब को माफ़ कर दिया जाए। दूसरी तरफ अल्ताफ़ हुसैन साहब PTI से कुर्बतें बढ़ा रहे हैं। बात यहाँ तक रुकती नहीं है, इसके अलावा वो आजकल किसी प्लेटफॉर्म पर नशिस्तें कर रहे हैं बलोच रहनुमाओं के साथ और उन लोगों के साथ जिनकी मोहब्बतें स्टेट से नहीं हैं, जो इस मुल्क को पसंद नहीं करते या इस मुल्क की सिस्टम को पसंद नहीं करते। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब एक तरफ माफ़ी मांग रहे हैं और एक तरफ वो काम कर रहे हैं जिसके लिए उनको माफ़ी मिलेगी नहीं, और उल्टा उनके ऊपर और इल्ज़ामात का एक धत्ता तैयार हो रहा है, क्योंकि वो उस प्लेटफॉर्म पर खुलेआम सबसे बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उसमें कुछ बातें इतनी सख्त कर जाते हैं जो एक पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी ऐसे शख्स के साथ कायद, महाजरीन के कायद, महाजिर लफ्ज़ देने वाले, महाजरों की जान, ऐसे लोगों के साथ कुर्बतें और मोहब्बतें बढ़ाएं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हुआ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एक बार नहीं कई बार बात की, लेकिन अगर उसकी माफ़ी मांग रहे हैं या उनके कारकुनान या उनसे प्यार करने वाले, चाहने वाले कोशिशें कर रहे हैं कि वो वापसी आ जाएं, तो इनको इस लम्हे में, इस मौके पर इतनी कुर्बतें बढ़ाना मुश्किल पड़ गया है, क्योंकि उनकी माफ़ी नज़र नहीं आ रही कि उनको माफ़ कर दिया जाएगा। क्योंकि जो पाकिस्तान की ज़ी-शऊर अवाम है, जो कराची की अवाम है, वो भी अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, और वो नहीं चाहते कि ऐसे अनासिर या ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात को बढ़ाया जाए जो उनके कायद के लिए मुश्किलात पैदा करें या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करें। तो मेरा काम है आपको हकीकत बताना कि अल्ताफ़ हुसैन साहब वापस नहीं आ